नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय हॉकी की। इसका जो सफर रहा है, मतलब वो सुनहरा दौर और फिर जो आजकल हम एक नया जोश देख रहे हैं, उस पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज भारतीय हॉकी स्वर्णिम युग से पुनरुत्थान तक पर आधारित है। तो कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुख्य बातें हैं उनको समझें। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस पूरी कहानी को, इसके उतार चढ़ाव को संक्षेप में पकड़ पाएं। बिल्कुल। देखेंगे कि कैसे ये खेल भारत में आया, कैसे हमने दुनिया पर राज किया, फिर क्या मुश्किलें आईं और अब कैसे एक उम्मीद फिर से जगी है। और ये भी तो है ना कि हॉकी को लोग अक्सर भारत का राष्ट्रीय खेल कह देते हैं, हालांकि ऑफिशियली ऐसा है नहीं। सही बात है, ये एक आम धारणा है, पर आधिकारिक दर्जा नहीं है किसी खेल को। और सोचिए जरा, एक टीम लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत जाए, मतलब गजब। चलिए इसी कहानी को खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत तो हुई थी 19वीं सदी के आखिर में, अंग्रेजों के साथ। कलकत्ता में पहला क्लब बना, जहां तक मुझे याद है 1885 में। अच्छा, कलकत्ता में। हाँ, और फिर धीरे धीरे ये मुंबई, पंजाब, इन सब इलाकों में फैला। लेकिन जो असली धमाका हुआ वो ओलंपिक में हुआ। वो गोल्डन एरा 1928 से 1956, क्या जमाना था वो। बिल्कुल। लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 1928 एम्स्टर्डम से शुरू होकर 1956 मेलबर्न तक, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1928 वाला तो पहला ही ओलंपिक था भारत के लिए, है ना? और गोल्ड जीत लिया। हाँ, और वो भी बिना कोई गोल खाए, सोचिए। और यहीं पर दुनिया ने देखा ध्यानचंद का जादू। हॉकी के जादूगर। जी, उस टूर्नामेंट में उन्होंने अकेले 14 गोल किए थे। उनका जन्मदिन 29 अगस्त आज भी हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सिर्फ खेल की जीत नहीं थी, ये तो मतलब एक राष्ट्रीय गौरव वाली बात बन गई थी, खासकर जब 1947 में आज़ादी मिली और उसके ठीक बाद 1948 में लंदन में गोल्ड जीता। हाँ, वो भी अंग्रेजों की जमीन पर। वो जीत बहुत मायने रखती थी एक नए आज़ाद देश के लिए। बहुत बड़ा बूस्ट था मनोबल के लिए। इसके बाद भी सिलसिला चला। 1964 टोक्यो में फिर गोल्ड आया, फिर 68 और 72 में ब्रॉन्ज मिला, 1980 मॉस्को में फिर से गोल्ड जीता हमने। लेकिन मॉस्को वाले में शायद कंपटीशन थोड़ा कमजोर था, है ना? कुछ देशों ने बॉयकॉट किया था। हाँ, ये सच है। कई पश्चिमी देशों के बॉयकॉट की वजह से मुकाबला उतना कड़ा नहीं था जैसा आमतौर पर होता है। और शायद यहीं से वो दौर शुरू हुआ जब चुनौतियां बढ़ने लगीं। खासकर वो एस्ट्रोटर्फ वाली बात। हाँ। 1970s में वो क्या था? हाँ, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। एस्ट्रोटर्फ यानी सिंथेटिक घास। अच्छा। भारतीय खिलाड़ी तो प्राकृतिक घास पर खेलने के आदी थे। वहां गेंद थोड़ी धीमी चलती है, स्किल, ड्रिबलिंग, कलाई का काम ज्यादा चलता है। एस्ट्रोटर्फ पर खेल एकदम तेज हो गया। फिटनेस, स्पीड, पार, ये ज्यादा जरूरी हो गए। हमारी टीम को जो स्किल पर ज्यादा निर्भर थी, उसे इस बदलाव से तालमेल बिठाने में काफी मुश्किल हुई, काफी समय लगा। तो सिर्फ मैदान बदलने से इतना फर्क पड़ गया, या और भी वजहें थी गिरावट की? नहीं, सिर्फ मैदान नहीं, और भी कई चीजें थीं। देश में हॉकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बुनियादी ढांचा, वो कमजोर था। स्कूलों कॉलेजों में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थीं। और मैनेजमेंट का भी शायद कुछ रोल रहा। बिल्कुल। जो भारतीय हॉकी महासंघ IHF था, उस पर कुप्रबंधन, अंदरूनी राजनीति ऐसे आरोप लगते रहे। फिर जमीनी स्तर पर जो प्रतिभा खोजनी थी, उन्हें ट्रेनिंग देनी थी, उसमें निवेश की कमी दिखी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक थे, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इतिहास में पहली बार। ये एक बहुत बड़ा सदमा था भारतीय हॉकी के लिए। ओह, वो तो बहुत बुरा दौर रहा होगा। और उसी समय क्रिकेट तो एकदम ऊपर जा रहा था। हाँ, क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। मीडिया कवरेज, पैसा, सब क्रिकेट में जा रहा था। तो हॉकी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। लेकिन फिर अंधेरे के बाद सुबह आती है। 2010 के बाद कुछ बदलाव दिखने लगे। हाँ, कोशिशें शुरू हुई। 2009 में हॉकी इंडिया का गठन हुआ, IHF की जगह। उम्मीद थी कि प्रशासन बेहतर होगा। और फिर एक बड़ा कदम था 2013 में हॉकी इंडिया लीग, HIL की शुरुआत। HIL, हाँ, उससे क्या फर्क पड़ा? HIL ने बहुत फर्क डाला। हमारे युवा खिलाड़ियों को दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ खेलने का, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला। अच्छा। उन्हें एक प्रोफेशनल माहौल मिला, पैसा मिला, पहचान मिली। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, खेल का स्तर सुधरा।
और टीवी पर आने से थोड़ी ग्लैमर वैल्यू भी बढ़ी हॉकी की। और इसका असर मैदान पर साफ दिखा। पुरुष टीम ने टोक्यो 2020 में 41 साल बाद ओलंपिक मेडल जीता, ब्रॉन्ज। हाँ, 41 साल का सूथा खत्म हुआ। फिर 2022 एशियन गेम्स में गोल्ड जीता और पेरिस 2024 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। आज टीम दुनिया की टॉप 5-6 टीमों में है। और महिला टीम की कहानी भी तो जबरदस्त है। अरे बिल्कुल, 36 साल बाद रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई करना ही बड़ी बात थी। फिर टोक्यो 2020 में चौथे नंबर पर रही वो, अल्पेजन में मेडल चूक गया। हाँ, वो सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मैच बहुत करीबी थे। बिल्कुल। और फिर 2023 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ये दिखाता है कि महिला हॉकी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। ये एक तरह से महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। सही बात है। ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्लई, इन लेजेंड्स की विरासत को आज मनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह और महिला टीम में रानी रामपाल, सविता पूनिया, ये सब खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें राज्यों का भी योगदान रहा है ना। ओडिशा का नाम बहुत आता है। हाँ, ओडिशा सरकार का योगदान तो अभूतपूर्व है। उन्होंने दोनों पुरुष और महिला टीमों को स्पॉन्सर किया, भुवनेश्वर में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया, वर्ल्ड कप होस्ट किए। बहुत बड़ा सपोर्ट है ये। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, झारखंड, ये तो हमेशा से हॉकी की नर्सरी रहे। वहां से लगातार टैलेंट आता है। और अब फोकस फिटनेस, साइंस, इन सब पर भी है। हाँ, अब खेल विज्ञान, फिटनेस ट्रेनिंग, विदेशी कोच, युवा विकास कार्यक्रम जैसे खेलो इंडिया, साई सेंटर्स, इन सब पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो भारतीय हॉकी ने पूरा चक्कर काटा है। औपनिवेशिक शुरुआत, फिर दुनिया पर राज, फिर एक मुश्किल दौर, और अब सुधारों और नए जोश के साथ एक वापसी। बिल्कुल, प्रशासन में सुधार, राज्यों का साथ, खासकर ओडिशा का, और जमीनी स्तर पर फिर से उत्साह बढ़ना, इन सब ने मिलकर इस पुनरुत्थान को संभव बनाया है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, हॉकी में जो ये हालिया सफलताएं मिली हैं, जो जोश दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि ये भारत में क्रिकेट की जो जबरदस्त लोकप्रियता है उसको भविष्य में थोड़ी टक्कर दे सकता है? ये बड़ा सवाल है। खासकर अगर मान लीजिए पेरिस 2024 में हमारी दोनों टीमें पदक ले आती हैं तो? देखिए, क्रिकेट की जगह रहना तो शायद मुश्किल है, वो बहुत मजबूती से जमा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर पेरिस में अच्छा प्रदर्शन होता है तो निश्चित रूप से हॉकी की लोकप्रियता और बढ़ेगी। ज्यादा बच्चे इसे अपनाएंगे, ज्यादा ध्यान मिलेगा। टक्कर भले न दे पाए, पर अपनी एक मजबूत जगह जरूर बना सकता है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।